मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मैं हूं तारिक हुसैन अबूगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मैं ये कह रहा था कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जून से। तो ये 12 जून, सॉरी 13 बैच है ये, जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। 12 सेशंस का कोर्स होगा ये, ऑल्टरनेट डेज में 9 to 11। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है प्लीज़ सीख के करें। इस कोर्स में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स के ज़रिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इसको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आप नॉलेज देंगे ताकि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उसको सक्सेसफुल बना सकें और ट्रेंड को देख मार्केट में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लें। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी टिप की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप अपने जो स्टॉक्स उनको खुद से एनालिसिस कर सकेंगे और एंट्री और एग्जिट के डिसीजंस ले सकेंगे। फ़ी इसकी बहुत नॉमिनल है 3000। और मज़ीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र है या फिर इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन करें कोर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियोस आपके काम आ रही होंगी और कोई ख़ास स्क्रिप्ट्स अगर आपको ऐड करने हो लिस्ट में 30+ स्टॉक्स की या रिप्लेस करने हो तो सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों कल की वीडियो में 45,900 तक इंडेक्स के जाने की बात की थी, लेकिन 46,070-80 से इंडेक्स ने सपोर्ट की और सस्टेन किया। अच्छी बात यह है कि 46,200 के ऊपर क्लोजिंग और वॉल्यूम भी ज़्यादा थे। इन सब बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब होगी ट्रेडिंग। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक भी कर दें। FIPI का डेटा देखते हैं। तो FIPI पे नज़र डालें तो $0.83 मिलियन की नेट बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की $1.6 मिलियन की बाइंग है। हैवी बाइंग है सीमेंट में और बैंक्स में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मुसलसल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है। उसके बाद आ जाएं इंडिविजुअल्स पे तो $0.06 मिलियन की बाइंग है। सीमेंट में हैवी सेलिंग है, अदर सेक्टर में हैवी सेलिंग है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी सेलिंग की है। कंपनीज की सेलिंग है $0.70 मिलियन की, जिसमें बैंक्स में हैवी सेलिंग है। इसके अलावा बाइंग अगर देखें तो टेक्नोलॉजी में बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो $0.59 मिलियन की नेट सेलिंग है और सेलिंग में सीमेंट में सेलिंग की है, फर्टिलाइज़र में सेलिंग की है। कंपनीज की फर्टिलाइज़र में ही बाइंग थी और अदर सेक्टर में बाइंग है। ENP में और OMCs में भी बैंक्स की बाइंग है। NBFC की बहुत छोटी सी प्रोफाइल है। म्यूचुअल फंड की $1.37 मिलियन की नेट सेलिंग है। $2 मिलियन के सीमेंट बाय किया है और $1.14 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बाय किया है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशंस की $2 मिलियन की बाइंग है, जिसमें हैवी बाइंग है बैंक्स में $2 मिलियन की। इसके बाद आ जाए ब्रोकर प्रोप्राइटरी $1.77 मिलियन की बाइंग है, जिसमें बैंक्स में बाइंग की है, FMCGs में हैवी बाइंग है और टेक्नोलॉजी में भी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की $2 मिलियन की नेट सेलिंग है, जिसमें हैवी सेलिंग है बैंक्स में, अदर सेक्टर में हैवी बाइंग है। इस प्रोफाइल पे दोस्तों कल के लिए इंट्राडे पे फूड सेक्टर इम्प्रेसिव लग रहा है। उसके बाद आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ये 4 सेक्टर जो हैं कल के लिए काफ़ी एग्रेसिव लग रहे हैं। लेकिन इस पे ख्याल ये करना है कि कल फूड सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट।
कैंडलस्टिक की बात करें तो बुलिश कैंडल और बैंड एक्सपेंड हो रहा है। 20 DMA का डायरेक्शन भी अपसाइड पे है। दोस्तों 45,900 और 46,100 ये दोनों लेवल के दरमियान स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया क्योंकि इसके ऊपर आने के लिए इंडेक्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जो 11 मार्च से शुरू हुई और कल आज हमने सही मायनों में पूरी हुई है कि एक फ्रेश कैंडल इस लेवल के ऊपर बनी है। 46,200 के ऊपर फ्रेश कैंडल बनी है, तो 3 महीने इंडेक्स को लगे कम से कम इस मार्केट को सर करने के लिए। और अभी भी कंफर्मेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की ज़रूरत है इस लाइन के ऊपर। ब्रेकआउट लेवल स्टिल 46,400 पे लाया करता है। इस लेवल को कल इंडेक्स आज भी टेस्ट किया, कल भी टेस्ट किया इंडेक्स ने। ये लेवल इंडेक्स को तोड़ना है 46,400 का। एग्रेसिवली वॉल्यूम आज ज़्यादा हुए कल के मुकाबले में। RSI भी 60 क्रॉस कर गया है, ये डिसाइडर लेवल्स हैं और 63 64 की तरफ जा रहा है और डायरेक्शन अपसाइड है, यही पॉजिटिव है। मैकडी पर 17 मई को जो बाय सिग्नल बना था वो मजबूत होता जा रहा है, हिस्टोग्राम की लेंथ बढ़ती जा रही है और डायरेक्शन अपसाइड पे आता जा रहा है। कल इंडेक्स दोबारा इस लाइन को टेस्ट करेगा और यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये बहुत ही खुशाइंद होगा आने वाले दिनों के लिए। तो इंडेक्स 46,700 के लिए एक्सपोज हो जाएगा और फिर 46,790 46,800 के लेवल तक इंडेक्स के जाने की उम्मीद बन जाएगी। एक और टूल की मदद से देखें तो इंडेक्स को 45,900 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अब जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है वो 46,700 पे ही मिलेगी, तो स्लोली और इंडेक्स जो है वो 46,700 की तरफ मूव करेगा। पिवोट डेटा भी कहता है कि 46,240 के बाद 46,300 पे क्लोजिंग है। फर्स्ट जो मूव है 46,430 की तरफ होगी, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 46,560 कल का इंट्राडे हाई हो सकता है डाउनवर्ड साइड पे। अगर 46,200 ब्रीच होता है तो 46,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। 30+ स्टॉक्स में हेस्कॉल पे दोबारा मंदी के साए दिख रहे हैं और 10.40 10.50 के पास बाय लेवल बनेगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और RSI 61 पे स्टिल बुलिश एरिया में मौजूद है और 10.50 से बाउंस बैक होने की उम्मीद है। कैल 4 रुपये 2 पैसे तक सपोर्ट है 7MA की, वहां से बाउंस बैक हो सकता है या 4.10 क्रॉस कर जाए तो एंट्री ले सकते हैं। MLCF 45.50 46.20 के दरमियान मूव करेगा और साइडवेज है 59 है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। FFL में मूव रह सकती है दोबारा सेम रेंज में 17.38 17.40 तक। PRL की बात करें तो PRL ने करेक्शन ली, एक्सपेक्टेड थी और कल एक जो अलग वीडियो दी थी PRL के लिए उसमें भी ये लेवल एक्सपोज थे। यहाँ से ब्रेक होता है तो 24.60 नेक्स्ट लेवल होगा बाय का। 24.60 24.70 के आसपास बाय बनेगी और वो लेवल है जहाँ से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस है। AVN स्टिल 90 के ऊपर है, अपसाइड पर है 94 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल अभी भी चांस है। आपको में गिरावट दिख रही है, 77 क्रॉस करे तो एंट्री लेनी है। TRG में 176 से नीचे की क्लोजिंग बेरिश साइड पे ले गई है TRG को और 166 से 172 की रेंज में मूव कर रहा है। इस लेवल को देखते हुए ट्रेड करें, 166 167 पे बाय कर सकते हैं और हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, रुकना नहीं है इसमें। राजदीव में सेम थिन रेंज है और यहाँ पे कंजेशन है 168 से 172 के दरमियान और लो साइड जो है वो ऊपर आ रही है। 166 थी पहले, अब 168 पे आ रही है सपोर्ट, तो सपोर्ट लेवल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मूव बन सकती है। एंग्रो की बात करें तो एंग्रो में गिरावट मजीद देखी जा सकती है। DGKC पे 121 के पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और कल भी 121 122 की जो लेवल है वो हिट होंगे तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। 117 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, बल्कि इसमें स्लो मूवमेंट है तो 119 से नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। NCL में 4980 तक मूव जा सकती है। सरल की बात करें तो डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और 230 के पास खरीदें तो अच्छा होगा। नेटसोल अपसाइड मूव है, इसमें कोई शक नहीं है और ये कंजेशन एरिया था जहाँ पे हमने कल इसको आइडेंटिफाई भी किया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी।
नेट सोल का नेक्स्ट लेवल जो है वो 192 से 194 है। यहाँ पे सस्टेन करके क्रॉस कर गया तो फिर 207 209 तक चला जाएगा। पेल में 3260 तक की 3280 तक कल मुमकिन है कि पैर 3280 तक जाए, क्योंकि वॉल्यूम वीक है, 50-60 से ज़्यादा पैसे की मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जनरल टायर अपसाइड मूव पे है और 84 की स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओजीडीसी कंसोलिडेट कर रहा है 90 के ऊपर, 89 के नीचे एहतियातन स्टॉप लॉस लगाएं, अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। लक्की सीमेंट यहाँ पे 65 आरएसआई पे है, आरएसआई नीचे आ रही है, 901 के पास बाय बनेगी। 895 और 900 के बीच बाय कर सकते हैं। चिराट कल 185 की तरफ हिट करेगा और 185 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। 185 पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर आएगी। 185 क्रॉस हो गया तो फिर 192 195 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। कोहार्ट सीमेंट इस वक्त 208 से 212 के रेंज की तरफ जा रहा है और 203 के नीचे या 202 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। पायनियर में 132 क्रॉस करने के बाद एंट्री ले सकते हैं या फिर नीचे 128 129 पे। एमसीबी भी 163 163 पे 95 तक जा सकता है। एचबीएल ने बहुत हाई पर मूव किया और 127 की उम्मीद थी, 129 का हाई लगाया है। कल भी सेम लेवल टेस्ट होंगे, 128 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यूबीएल का भी सेम है, 126 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी करें। पीपीएल की बात करें तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा लें। 85 के नीचे, पहले 84 के नीचे था, अब 85 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। 88 89 तक जा सकता है। ऑल सेम रेंज में मूव कर रहा है, 362 368। पीएसओ पे कल प्रोफाइल तो कहती है कि ओएमसी में मूव होगी, लेकिन इंट्राडे मूव रह सकती है और 223 से 227 के पास बाय कर सकते हैं या 227 226 के ऊपर ओपनिंग हो तो ये बाय कर सकते हैं। मरी गैस साइडवेज मूव पर है। एनआरएल में मंदी के आसार है और होल्ड नहीं करना, इंट्राडे ट्रेड जरूर कर लें। एटीआरएल इसमें ये 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, ब्रेकआउट हो चुका है। आईएनआईएल में भी 207 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, 220 तक जाने का चांस है इसके और 228, लेकिन 228 ब्रेक किए बगैर इसको होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी है, यानी 50% होल्ड कर लें 50% सेल कर लें, इस तरह कर लें। आईएफएफसी साइडवेज मूवमेंट पर है। जीएटीएम 50 रुपये 50 पैसे तक जाने की उम्मीद है। एनएमएल में 92 हिट हो सकता है। एसएनजीपी 42 के ऊपर ऊपर बिल्कुल सेफ है, 42 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड रखें, मूव बन सकती है। फिरोज में 61 आरएसआई है, कल 317 318 के पास से बाउंस बैक आ सकता है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन एमईबीएल अपसाइड मूव पर है और अपसाइड मूव बन सकती है इसमें, 112 113 कुछ भी पॉसिबल है। जीएचएनएल भी आहिस्ता आहिस्ता नए हाई बना रहा है और 99 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। जीएचएनआई भी कल दोबारा 260 265 की रेंज में मूव करेगा। बीएफएल को बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी बताई हुई है। लॉट कैम अपसाइड मूव है, 1560 1580 कल का हाई हो सकता है, 1490 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। पीएसएमसी में दोस्तों काफी पहले 268 के बॉटम क्यों पेशन गोई की थी कि 268 पे बॉटम आउट हो गया है, काफी कंसोलिडेट भी किया इसने और अभी ये 292 पे रेजिस्टेंस है इसकी, 290 292 पे वो क्रॉस हो गया तो फिर 310 312 की रेंज में चला जाएगा। टीजीएल में प्रॉफिट टेकिंग की इंडिकेशन दी थी परसों और इसमें प्रॉफिट टेकिंग फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। पाक ऑक्सी 156 168 की 158 की तरफ जा सकता है। यूनिटी पे 81 आरएसआई है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है, अगर करेक्शन होगी खतरे की बात कोई नहीं है। कैपको में 40 41 के अभी तक मार्जिन मौजूद है। आईएलपी ने आज टारगेट को हिट किया है और कल भी 69 70 की तरफ जा सकता है। आईएसएल में भी एग्रेसिव मूव तो नहीं थी लेकिन पॉजिटिव कैंडल बनी है और 89 तक जाने के जो चांसेस हैं वो रोशन है। शेल में 155 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें ट्रेड करते हुए और 163 पे जो रेजिस्टेंस है उसके पास बाय नहीं करना है। तो ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।